है जी, बेशक और बेशक आलिम भी गूंगे हो गए हैं। सही फरमा रहे हैं। मुझे जरा सा पता होता तो मैं नहीं आता, और दोनों प्रोग्राम के आलिमों को फोन करके बोलता तुम भी मत जाओ, नाश करके रख दिया लोगों ने। जैसे लगता है बेकार बेवक्त फजूल सबसे बड़े बेकार मौलवी हैं। किसी के बाप का नौकर नहीं है आलिम। आलिमों को कोई खरीद नहीं सकता है नजराने और सिक्के पर। बेटियां तेरी भागे, जंग आलिम लड़े। बेटे तेरे पीटे जाए जूता से, एहतजाज आलिम करे। औलादे तेरी जाहिल हो, मकतब और मदरसा खोलकर भीख मांग के आलिम कहावे। उसके बावजूद भी आप सुधरने को तैयार नहीं हो तो मरो। चीखते क्यों, चिल्लाते क्यों? आफत हो गई है साहब। समझ में नहीं आ रहा मैंने क्यों टाइम दे दिया, क्यों लोगों ने लिया। अल्लाह अल्लाह, ये शायद आज की रात मेरे लिए बड़ी भारी पड़ जाएगी। मैंने कहीं की दी हुई तारीख में से वक्त काट के निकाला था। जी एक बार भी मौलाना बोल देते कि ये सूरत हाल है, कोई जरूरी नहीं। अरे दुनिया मौज की लड़ाई लड़ रही है तो मुस्तफा की रजा की लड़ाई लड़ो। वाह वाह, तो आखिरत का सामान होगा। ये क्या हो रहा है इस गांव में? कई घर की आबादी होगी हजरत? 70-80 घर ना मालूम। टोटल 70-80 घर है महबूब साहब। टोटल 70-80 घर हैं अल्लाह, दोनों मिला के, तब यह हाल है। जी तैयार रहो, गर्दन की नहीं नस्लों की मैल छूट जाएगी। रात दिन 24 घंटा बिहार को बचाते 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 हालत तबाह। आज एहसास हुआ कि हम गलत कर रहे हैं। ये कौम इस तरह से नहीं सुधरने वाली है। 2 घुट पानी दो, नाश हो गया। दुरूद शरीफ पढ़िए। अगर याद हो तो बाबा से बुलंद पढ़िए। इक्को हटाओ बाबू, माइक से इक्को हटाओ, इक्को हटा दो। और जलसे वाले लाख चिल्लाएं, 2-4 किलोमीटर तक साउंड मत बांधा करो लो, वरना जो लोग भी आने वाले हैं कोई जलसे उलसे में आए होगा नहीं। कुछ लोग चले आते थे तो ये YouTube की वजह से अब कोई नहीं आता है। सब मोबाइले में बैठ के थोड़ी देर देख लिया, टाइम पास किया, सो गया। आज के जलसों से करोड़ों दर्जा पहले वाली गांव की मिलाद शरीफ थी, जहां किताब देख करके लोग मेरे आका की मिलाद पढ़ते थे तो एक कैफियत होती थी। और यहां खूब धुआंधार जुब्बा फाड़ तकरीरें हो रही हैं तो बजाय असर के रिएक्शन हो रहा। अगर याद हो दुरूद शरीफ तो बाबा से बुलंद पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज 11वीं शरीफ पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में मनाई गई और पूरी दुनिया में जिस पीराने पीर की 11वीं की धूम मची है, आखिर वो थे कौन? आखिर वो थे कौन?
क्यों उनकी धूमें मची हैं? हद तो यह है कि जो नियाज फातिहे को नाजायज और हराम कहता है, वो भी जब तावीज देता है किसी को चुप्पे से तो बोलता है बड़े पीर साहब की फातिहा करके तब गले में बांधना है। यानी इसका मतलब यह है कि जिस शहर जिस आसेब के दफा के लिए कलामे इलाही की आयतें लिखकर गले में डलवा रहा है, उसको भी मालूम है कि पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर सिर्फ अब्दुल कादिर ही नहीं है, बल्कि वो एक हिसार है तहफ्फुज के। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वो एक दीवार है हिफाजत के। सुभान अल्लाह। हजरत आप नीचे क्यों बैठ गए? ऊपर है तो 10-20 मिनट तक सुनने का मूड है तो बता दो। अगर सुनने का वाकई मूड है तो जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार जोर से बोल दीजिए। बाबू ये डब्बा अपना ठीक करना, बार बार सीटी क्यों मार रहा? आवाज सही करो। मेरे बाद जमात अहले सुन्नत के नामवर खतीब फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना शहरयार खान साहब पुरनवी की गुफ्तगू होनी है। चूंकि आज का जो इजलास है किस नाम से है, किस नाम से है? कुछ बोल दीजिए आप भी। स्टेज वालों को ने पोस्टर तो पढ़ ही लिया होगा। आजकल पोस्टर में नाम पढ़ा जाता और देखा जाता अलकाब सही लिखा है कि नहीं लिखा है। और अगर जरा सा नाम ऊपर नीचे हो गया तो फिर मत पूछो, आफत है आफत। जो मेरी कमी है वो भी ए भैया ए राम कर दो, इसको हटा दीजिए, प्लेन है। फिर ये क्यों ऐसा? नहीं नहीं, उसकी दूसरे किसी की सेहत का, दूसरे किसी का मेरी सेहत पर असर नहीं पड़ता। बहुत हंगामा देखा है, ये कोई हंगामा थोड़े है, ये कोई हंगामा नहीं है। मुझे मालूम है कि मियां भाई की औकात क्या है। अपने भाई को दफन करने के लिए हर रोज मुसलमान 100 कब्र खोदता है, हर रोज। तो एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, एक बार जोर से बोल दीजिए। स्टेज वालों से मैं पूछ रहा था क्या नाम है जलसे का? पैगामे रजा कॉन्फ्रेंस। हर कोई बड़ा हो या छोटा एक पैगाम देता है। बेटा बाप को पैगाम देता, शौहर बीवी को पैगाम देता, भाई भाई को पैगाम देता। अगर ये पैगाम का सिलसिला रुक जाए, व्हाट्सएप पर आप कुछ पैगाम डेली देते हैं, इसका पैगाम है। उस्ताद अपने शागिर्द को पैगाम देता है, पीर अपने मुरीद को पैगाम देता है, शौहर अपनी बीवी को पैगाम देता है, दोस्त अपने दोस्त को पैगाम देता है। वाह। लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला जिसका पैगाम सारे आलम के लिए हो। बोलिएगा तो बोलूंगा,
समझ में आवे तो बोलिएगा तो मैं बोलूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे मैं जानता हूं कि जिस इलाके में मुसलमान बच्चों से बकरी चरवावे मदरसा न भेजे, जिस इलाके में मुसलमान ये कहे कि पढ़ने जाएगा तो बकरी कौन चराएगा, इस कौम को अगर सबसे नीचे नहीं तहतुस्सरा वाली सूची में कोई फेंक दे तो दर्द नहीं होना चाहिए। ये इस लायक ही नहीं है कि इनको सूची में फहरिस्त में शामिल किया जाए। तो मैं क्या कह रहा था, कोई एक ऐसा नहीं जिसका पैगाम सारी दुनिया के लिए हो। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, अगर समझ में बलियाबी की गुफ्तगू आवे तो बोलेंगे। सुभान अल्लाह। वैसे मैं जानता हूं कि मेरी कौम की नस पकड़ लिया है मौलवियों ने, जन्नत दिखाओ माल टानो घर जाओ। इन हरामखोरों के भी खिलाफ हुल्ला बोल करना ही पड़ेगा, इसलिए कि यहां भी माफिया बहुत ढूक चुका है और ये माफिया इस्लाम के नहीं है। इन माफियाओं को न मस्जिद से, न मदरसे से, न इदारे से, न तालीम से, न तहजीब से, किसी से कोई मतलब नहीं है। जन्नत दिखाया, काम किया, चलते रहा। अब आप जानो, बस दिल को करीब कीजिए। दुनिया में कोई ऐसा मुबल्लिग जिसका पैगाम सारे आलम के लिए हो, सारी कम्युनिटी के लिए हो, सारे मजहब के लिए हो, सारी इंसानियत के लिए हो, वाह वाह वाह, सभी तबके के लिए हो, सभी मुल्कों के लिए हो, और ऐसा पैगाम हो जिसको बेवा भी कबूल करे, यतीम भी कबूल करे, मजबूर भी कबूल करे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरबी भी कबूल करे, अजमी भी कबूल करे, गोरा भी कबूल करे, काला भी कबूल करे, मुहाजिर भी कबूल करे, अंसार भी कबूल करे, जानवर भी कबूल करे, पत्थर भी कबूल करे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चांद भी कबूल करे, सूरज भी कबूल करे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गूंगे भी कबूल करे, सुभान अल्लाह। गोया भी कबूल करे। हाँ हाँ हाँ। कोई ऐसा है, कोई ऐसा है? गोरों का पैगाम अंग्रेजों के लिए, कालों का पैगाम ब्लैक के लिए, आदिवासी का पैगाम जंगल के लिए, आदिवासी का पैगाम जंगल के लिए, जंगल के लिए, बिरादरी का पैगाम बिरादरी के लिए। लेकिन 1400 बरस पहले, 1450 बरस पहले एक पैगंबर आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, एक पैगंबर आया वाह है वाह वाह, सुभान अल्लाह। और उस पैगंबर का पैगाम आज पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगाम चले मक्के से, हाँ 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 हाँ। रास्ते में समंदर भी है, अल्लाह अकबर, राह में पहाड़ भी है, सुभान अल्लाह, रास्ते में पत्थर भी है, न नेट है न इंटरनेट है, अल्लाह अकबर, न 2G है न 5G है, न 6G है न 7G है। लेकिन 1450 बरस पहले जो पैगाम मक्के से मुस्तफा ने अता किया, उस पैगाम को अमेरिका वालों ने कहा सुकून इसी पैगाम में है, अमन इसी पैगाम में है, इंसाफ इसी पैगाम में है, सुभान अल्लाह, सुभान चैन इसी पैगाम में है, अल्लाह, अल्लाह। राहत इसी पैगाम में है, बेटियों का हक इसी पैगाम में है, पड़ोसियों का हिस्सा इसी पैगाम में है, बेबाबों का दर्द इसी पैगाम में है, बेबाबों का दर्द इसी पैगाम में है, तालीम की तरक्की इसी पैगाम में है। सुभान अल्लाह, सुभान लेकिन अल्लाह। कौन समझाए मुसलमानों को हिकमत वाली किताब को, हिकमत वाली किताब को ईसाल सवाब और कुरान खानी वाली किताब बनाकर रख दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह, तवज्जो चाहो, अल्लाह अकबर, अल्लाह। हिकमत वाली किताब को
कुरान खानी वाली किताब बनाकर रख दिया। तालीम और इल्म वाली किताब को तालीम और इल्म वाली किताब को तुगरा और तावीज बनाकर रख दिया। अल्लाह। जिस किताब ने बंदगी और जिंदगी दोनों दिया हो, आज दुनिया उस किताब पर रिसर्च कर रही है और उस किताब को पढ़ने के बाद, तहकीक और रिसर्च के बाद आसमान के छुपे हुए खजाने ढूंढ रही, वाह 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 वाह। जमीन के सीने में दफीना तलाश रही। उसी कुरान के बल पर सितारों की रफ्तार पकड़ी जा रही। अल्लाह अकबर, अल्लाह। उसी किताब के बल पर, उसी किताब के बल पर, वाह उसी किताब के बल पर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो तो बोल दूंगा, अरे जोर से बोलो तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह। उसी किताब के बल पर, उसी किताब के बल पर जमीन के सीने का दफीना निकाला जा रहा। अल्लाह अकबर। उसी किताब के बल पर अजिन्ना को कैद किया जा रहा। वाह वाह। उसी किताब के बल पर सुभान अल्लाह। हिकमत और दानाई ऑब्जर्व किया जा रहा है, लेकिन मातम नहीं, मातम नहीं, मातम नहीं। जी। सर कुचलवा लो तब भी शायद अंदर का एहसास जाग जाए। अब तो हाईटेक हो गई है मुस्लिम सोसाइटी, हाईटेक। बरकत की तावीज मौलाना देंगे। बाप की रूह नहीं निकल रही है, जाकनी के वक्त में तड़प रहे हैं, तो सूरह यासीन पढ़ने के लिए इमाम साहब आएंगे, लेकिन बहू लाएंगे अंग्रेजी में बात करने वाली। अल्लाह। बहू लाएंगे अल्लाह अकबर। पानी नहीं वाटर बोलने वाली। बहू लाएंगे रात नहीं नाइट बोलने वाली। बहू लाएंगे अस्सलामु अलैकुम कहने वाली नहीं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाली। ऐसे वक्त अगर थोड़ा सा मेरा आलिम कलेजे पर पत्थर रखकर अपनी गरीबी से समझौता कर ले और दो चार जनाजा छोड़ दो, छोड़ो इन हरामखोरों का जनाजा, बहुत हो चुका यार, बहुत हो चुका। छोड़ो दो चार का जनाजा। इतनी बात लिख लो, धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से। तो मैं क्या कह रहा था, मैं क्या कह रहा था? बीवी चाहिए गुड नाइट वाली, बहू चाहिए पानी नहीं वाटर बोलने वाली, दस्तरखान पर बैठकर खाने वाली नहीं, जानवर की तरह टहल टहल के खाने वाली। हयादार नहीं चाहिए, बेशर्म बीवी चाहिए, और साले औलाद की उम्मीद भी रखेंगे।